नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज के व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आइए चलिए देखते हैं। उससे पहले आपको एक गीत सुनाती हूँ। तो गीत है, तो गाना है आपके आ जाने से। तो गा रही हूँ मैं। आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, मैं से मीना से न साकी से, मैं से मीना से न साकी से, न पैमाने से, दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग नहीं आ पाएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने कल व्लॉग शूट ही नहीं किया, क्योंकि मैं बिज़ी थी। बेटी की कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब थी दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं, आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा दोस्तों। और थोड़ा मैं परेशान भी हूँ। एक तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, और अगर बेटी की भी तबीयत ख़राब हो जाए तो फिर तो टेंशन होता ही है दोस्तों। और आप सब देख सकते हैं कि सुबह के 6 बज रहे हैं। नहीं, आप देख नहीं सकते हैं, मैं बता रही हूँ आपको कि सुबह के 6 बज रहे हैं। और मौसम भी वैसा ही है दोस्तों, आप देख सकते हैं। धूप तो बहुत दिनों से। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अंदर चलते हैं, बाकी की बातें अंदर चल के करते हैं। आइए। दोस्तों, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। क्या हुआ था कि जो एक्वेरियम में मैंने फ़िश रखा है, और तो आप देख सकते हैं, तो दोस्तों ये मर गया। ये मतलब कि 6-8 महीने तक सही था दोस्तों, और ये बहुत ही सही था। तो आप देख सकते हैं कि ये मर गया है। इसका रीज़न मैं बताती हूँ अब आपको। और अभी रीज़न ये है कि कुछ दिन पहले एक और मछली मर गई थी दोस्तों। क्योंकि क्या है कि ये जो सारी मछलियाँ हैं, आप देख सकते हैं, इनमें से कोई ऐसा है जो पकड़ में नहीं आ रहा है दोस्तों कि कौन है जो एक एक मछली को मार देता है। जो सालों से ठीक था वो पल भर में कैसे मर जाता है पता नहीं। ये जो काय खाने वाली मछली होती है जो नीचे रहती है, उसको भी इन लोगों ने मार दिया धीरे धीरे करके। 2-3 मछलियाँ जो भी नए नए लाती हूँ मैं, उनको मार देते हैं। और ये पता ही नहीं चलता है दोस्तों कि कौन। तो दोस्तों कि कुछ दिन पहले ये मैंने मछली लाया था 2। वो छोटे छोटे रहते हैं, तो कौन मार देता है और कौन खा जाता है, उन लोग को पता ही नहीं चलता है दोस्तों। इस बात से तो मैं इतना परेशान हूँ, मछली लाते लाते थक चुकी हूँ। अब ये और खाते हैं, और मैं रोज़ चेक करती हूँ, और ये लोग देखते हैं कि मैं सो गई हूँ। पता नहीं कब देखते हैं, और कब, जब तक देखते रहती हूँ तब तक तो ये लोग कुछ नहीं करते हैं, और पता नहीं कौन कर रहा है। अब जहाँ से मैं मछली लाती हूँ, तो उन्होंने कहा था कि आप रिकॉर्डिंग करके ले आइएगा कौन किसको मारता है, तो हम उसके बदले आपको नया मछली दे देंगे। तो अब पता ही नहीं चल रहा है। तो आप तो समझ सकते हैं दोस्तों, अगर मारते जाए तो लॉस ही लॉस है। और कुछ दिन पहले भी इन लोगों ने एक मार दिया था। और शुरू शुरू में तो सब एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं दोस्तों, क्या बोलूँ। और एक बात शेयर करना चाहती हूँ आप सबसे दोस्तों, कि जब हम लोग सुबह सो रहे थे, मैं और हमारी बेटी, तो
6 बजे या 5 बजे ऐसा कुछ बज रहा था कल। तो फ़ोन आया था मतलब कि मेरी बेटी के फ्रेंड का। तो वो रो रही थी दोस्तों, तो मैंने सोचा कि वो अपनी फ्रेंड के फ़ोन पे क्यों नहीं कर रही है, मेरे फ़ोन पे क्यों कर रही है, क्योंकि वो मेरे से जुड़ी हुई है दोस्तों। तो मुझे लगा कि कुछ दिन पहले उसकी माँ का तबीयत ख़राब था, हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो उसने बताया था। तो ये बात उसने बताया था दोस्तों, तो मैं तो समझी। लेकिन जब वो कॉल कर रही है सुबह-सुबह, तब और क्या बात हो सकती है दोस्तों। मैंने तो समझ मेरे तो मतलब कि मन काँपने लग गया कि मैं समझ गई कि ज़रूर उनकी माँ मतलब कि दुनिया में नहीं रही। मैं उसी वक़्त में मतलब मेरे तो दोस्तों मुझे मतलब कि मुझे इतना बुरा लगा, जो कि आज तक उस लड़की से मैं मिली नहीं, उनकी मम्मी से भी नहीं मिली हूँ, लेकिन ऐसा मेरे मन को बहुत बहुत चोट पहुँचा दोस्तों। और मैं बहुत देर ऐसा ही मतलब कि सोचती ही रह गई। और उसके बाद जब वो मतलब कि दूसरी बार मेरी बेटी ने उसको फ़ोन लगाया, तो उसने बताया, फिर बात करने की हालत में नहीं थी दोस्तों। तो मुझे बहुत बुरा हुआ, फील हुआ। किसी की मम्मी नहीं जानी चाहिए दोस्तों। और अगर ऐसी माँ हो जो बच्चों के लिए वरदान है, तो उसकी माँ बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। तो बहुत दुख होता है दोस्तों। तो अभी तो थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगी और देखती। आज छुट्टी है मेरी बेटी का, कल से फिर से एग्ज़ाम है, तो वही सब लगा रहेगा दोस्तों। और मैं आप सब के सामने आती रहूँगी और अपनी बात ज़रूर रखूँगी दोस्तों, क्योंकि आपसे तो जुड़ ही चुकी हूँ। और अब सोचती हूँ कि सांस टूटने तक जुड़ी ही रहूँ, क्योंकि क्या है दोस्तों, जीवन में जब तक हैं तब तक किसी का साथ है या नहीं है, लेकिन अब आप सबका साथ मिल गया है या मिलेगा आगे चल के, मुझे उम्मीद है। और मुझे निराशा नहीं होने देंगे आप, तो इस बात की मैं आशा करती हूँ। तो बस दोस्तों, देखती हूँ काम से फुर्सत होगी तो फिर मिलती हूँ आपसे। आप सब बने रहिएगा दोस्तों। तो मिलती हूँ, और अपना ख्याल भी रख। सबसे विनती है दोस्तों कि आप लोग अपना ख्याल रखिए। सबसे पहले अपने सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि जब सेहत ही नहीं तो जीवन में कुछ भी नहीं। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ दोस्तों कि जब मेरी तबीयत ख़राब रहती है या कुछ ऐसा हो जाता है, लगता है कि बस अब आर या पार, उस समय ना कोई लाइट्स अच्छी लगती है, ना कोई टीवी, ना कोई मोबाइल, ना पूरी दुनिया की सारी खुशियाँ भी रख दो तो बेकार है दोस्तों। आप सबसे पहले आप मेरी बात ध्यान से सुनिए या मत सुनिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि शरीर है सबसे फर्स्ट। अगर आपका शरीर पूरी तरह सही है तो आप दुनिया जीत सकते हैं, और शरीर नहीं है तो फिर दुनिया अगर आप जीत भी लेंगे बाय चांस, तो किसके लिए, किसके लिए, क्यों। लेकिन आप अगर अपने बच्चों के लिए, किसी के लिए करते हैं, ठीक है, तो उसके साथ भी खुशियाँ बांटने वाला चाहिए। तो आप अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए अपने शरीर को स्वस्थ रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। मैं सीख गई हूँ मुस्कुराना। हर एक दरवाज़ा बंद है दोस्तों, तो दूसरा ज़रूर खुला है। और खुला है क्या, खुल जाता है, हमें पता नहीं चलता। मैं अपने हर एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कोई ऐसे ही बात नहीं बोल रही हूँ कि हाँ बस आप ये बात मुझे कहना चाहिए। कि मैंने देखा है कि जब मुझे पता रहता है कि मैं इतना प्रॉब्लम्स में हूँ, मैं इससे कैसे निकलूँगी, और जब मैं एकदम निराश हो जाती हूँ दोस्तों, तो फटाक से दूसरा रास्ता खुल जाता है। तो आप ना उम्मीद उम्मीद मत छोड़िए दोस्तों। ये उम्मीद ही हमें अपने
मकाम कहिए या मंजिल तक पहुंचाता है। तो आगे मिलती हूँ मैं, तो बने रहिएगा। तब तक के लिए आप सब बने रहिए और मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने हूँ और आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों। तो फ्लिपकार्ट से मैंने एक सीरम मंगवाया था जो आ चुका है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये फ्लिपकार्ट से आया, अभी ही आया था दोस्तों, तो मैं सोची आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि अब तो सारी बातें मैं आपसे शेयर करती हूँ, तो सोचा दिखा देती हूँ। तो क्या हुआ था दोस्तों कि ये मैंने नायका से ऑर्डर किया था, लेकिन वो आया नहीं, पता नहीं कैंसिल हो गया, और तो मैंने फ़्लिपकार्ट से ही मंगवा लिया। फ़्लिपकार्ट से मैं इसलिए मंगवा लेती हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे उसमें डर नहीं रहता है, कैश ऑन डिलीवरी ही मिलता है उसमें। नायका में भी मिला था, इसलिए मैंने मंगवाया था, लेकिन वो आया ही नहीं। तो आप ये देख सकते हैं, ये तो दोस्तों, ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आती है, आप देख सकते हैं। चारों तरफ से मैं दिखा रही हूँ, और अब मैं इसे खोल के बताऊंगी या दिखाऊंगी। तो ये आप इसकी बोतल को देख सकते हैं, ये ग्लास बोतल में आता है दोस्तों। और ये तो इसे जब मैं रिव्यू इसका जब करूँगी, जब मैं इसे यूज़ कर लूँगी दोस्तों, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। और दूसरी बात है कि आप सब से भी मिलना हो जाता है कुछ, तो अच्छा लगता है दोस्तों। तो अभी तो मैं जा रही हूँ, मैं सोची थी कि अर्जेंट में आपको दिखा दूँ। तो जैसे कि कुछ भी मेरे साथ होता है या कुछ भी आता है या कुछ भी लेती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि उसी वक्त आपसे शेयर करूँ, क्योंकि और तो किसी से शेयर नहीं करती हूँ, बस आप सबसे बातें होती हैं तो मैं कर लेती हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है। जैसे कि दोस्तों, मैं आपको एक फैमिली मेम्बर ही समझती हूँ। जैसे कि अगर आप एक परिवार में रहते हैं और कुछ आपके पास आता है या कुछ आप लेते हैं, तो आपको बहुत ही मतलब एक होता है ना उत्साह कि मैं दिखाऊं मैंने क्या लिया है, मैंने क्या नहीं लिया है। तो वो मुझे होने लगा है दोस्तों, और मुझे खुशी भी होती है। तो चलिए फिर मिलते हैं, और जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ और मैं अभी किचन में हूँ, मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, तो आप देख सकते हैं, आइए। आज मैं दोस्तों आलू और झींगी और काले चने का सब्जी रेसिपी बना रही हूँ दोस्तों। इसका मैं रेसिपी डाल दूँगी, आप सब ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा दोस्तों। और ये छुटकी को देख रहे हैं, तो ये मेरे साथ ही रहती है ज़्यादा। तो अभी मैं थोड़ी देर में आप सबसे कुछ बातें करूँगी और बात करूँगी दोस्तों। तो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों, ये छुटकी आज बहुत बदमाशी कर रही है, आप देख सकते हैं कितना, मुझे बोलने ही नहीं दे रही है, मैं कुछ भी बोल रही हूँ। देखिए कितना आवाज़, उधर बोलो, उधर उधर है, उधर है सब। हेलो बोल दो, हेलो बोल दो, हेलो हेलो हेलो। छुटकी हेलो बोल रही है। जाएगी जाएगी, छुटकी आएगी सबके पास। बोल दो बोल दो। बदमाशी कर रही है, बदमाशी कर रही। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं? हाँ पूछो, कैसे हैं, कैसे हैं आप सब? अपना ख्याल रखिए, हम जल्दी ही मिलेंगे, फटाफट। हाँ पुटकी बोल दो, आइए आइए आइए, बुलाओ, आइए 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 आइए, बुलाओ बुलाओ। हाँ बुला 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 बुला, बोलो हम सब खेलेंगे साथ मिलके। मम्मा को पसीना आ रहा है, मम्मा किचन में काम कर रही है, खाना बना रही है, हम भी सिखाएंगे। उधर बात कर लो, कर लो, कर लो, तुम ही कर लो, आज हम नहीं बोलेंगे कुछ। कर लो कर लो कर लो ना,
नहीं अभी हम नहीं करेंगे, करो, बोलो हाय। हाय फ्रेंड्स, हाय, हेलो दोस्तों। मम्मा से बात मत कीजिए, हमसे कीजिए, बोल दो, बोल दो, बोल दो। बदमाश हो गई है, बोलो। सब्जी बन रहा है, हाँ बुलाओ, खाने के लिए बुलाओ। गुस्सा क्यों कर रही है? हम बात नहीं करें, नहीं करें बात, नहीं करें। चुटकी भी नहीं करेगी, हम भी नहीं करेंगे, सब गुस्सा करेंगे, गुस्सा करेंगे, गुस्सा करेंगे। बोलो हम आते हैं, आते हैं थोड़ी देर में। हेलो दोस्तों, तो मैं रूम में आ चुकी हूँ। तो आप देख सकते हैं इस पुटकी का ड्रामा चल रहा है अभी बहुत ज़्यादा। आज ये पूरे मूड में है एकदम बात करने के। चुटकी पुटकी पिक्कू बेटा बात करेगी, मेरी लाडो, मेरी लाडो। उधर नहीं, इधर देखो, इधर देखो, क्या हुआ है लाडो बेटा को, मेरे बच्चा को क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है? माँ बोलो, माँ बोलो, माँ। मम्मा को कान में काटती है उल्लू। इधर बात करो, बोलो हेलो, 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 बोल दो, सबको बोल दो मम्मी का पैर का दर्द तो कम हो गया है, मम्मी थोड़ा सा अच्छी हो गई है, बोल दो। पुटकी आज बहुत ज्यादा खुश है, बुला सबको, बुला, 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 आ जाओ, आ जाओ, बाहर आ, मम्मा के पास आ। मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, मेरी लाडो है, लाडो, लाडो, ओ लाडो, हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ। अली बापली 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 मेरा कान, अली बापली 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 बापली, अली बापली बापली बापली, कितना लाडू कर दिए मेरी रानी। बोलो, आइए ना, यहाँ आइए, यहाँ आइए, हम सबसे बात करेंगे, हम खेलू खेलू करेंगे, मम्मा के साथ भी हम। देखिए मेरी बेटी एकदम दुबली पतली और तबीयत इसका खराब ही रहता है। जल्दी से ठीक हो जाए मेरी लाडो, लाडो मेरा ठीक हो जाए, मेरा बच्चा, ओ मेरा बच्चा सोना। हेलो बोल दो, हेलो बोल दो, हेलो फ्रेंड्स। इसको इतना मतलब कि अजीब लगता है इसको कैमरा के सामने। हाँ, इसको तो कुछ लगता ही नहीं। यही है महारानी, आज की महारानी ये है, महारानी विक्टोरिया। चलो चलो खाना बनाने चलो, आते हैं हम सब, चलो जल्दी मिलते हैं। हेलो दोस्तों, तो रात के 10:30 बज चुके हैं और मैं आज आपको अपना मेडिसिन दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या मेडिसिन खाती हूँ। तो इधर आप देखिए, मैं दिखा रही हूँ। तो ये है मेरा बॉक्स दवाई का, और ये सारा जो आप दवा देख रहे हैं, ऊपर से दिखा, ये सारा जो आप दवा देख रहे हैं, ये सारा, और इसके जो नीचे है जितना भी है, वो सारा मेरा ही दवाई है। तो मैं इसमें से आपको बताते जाती हूँ कि कौन कौन सा दवा मैं कैसे कैसे खाती हूँ। तो सबसे फर्स्ट जब मैं मुंह धोकर आती हूँ तो मैं ये, और ये थायराइड का है, और ये गैस का है जो दवा हमारा चलता है, और एक ये, तो ये भी गैस का है क्योंकि इतनी सारी दवाइयाँ हैं, तो दवाई अगर ऐसे ही खाऊंगी तो पूरा पेट में गैस बन जाएगा, उससे तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। तो ये 2 खाना पड़ता है दोस्तों, तो ये 3 खाली पेट में हमें खाना पड़ता है। तो ये हो गया। और दूसरा है जब मैं नाश्ता कर लेती हूँ तो एक ये दवा,
और एक ये दवा, ये है ब्लड प्रेशर का, और ये है कैल्शियम, और ये जो मेरे चेस्ट में पेन हुआ था तो इसका दवा चलता है। एक सुबह चलता है और एक रात को चलता है। तो ये हो गया 3, ये नाश्ता करने के बाद। और रात का मैं आपको दिखाती हूँ। अगर सर में दर्द हुआ तो ये, और जो चेस्ट पेन था उसके लिए ये, और ये चलता है क्योंकि हड्डियों में कमज़ोरी है तो उसके लिए। और ये शायद मुझे लगता है कि उन्होंने बताया था कि अगर आपको नींद नहीं आ रही है या कुछ ऐसा है तो उसके लिए है। और एक और दवा है कैप्सूल, जो सर दर्द के लिए है, क्योंकि सर दर्द पेन किलर अच्छा नहीं होता है दोस्तों, तो ये मैं नहीं खाती हूँ। ज़्यादा होता है तो खाती हूँ, और वैसे ये कैप्सूल सर दर्द के लिए ही है। तो इतने सारे दवाइयाँ हैं। और ये अगर किसी को कभी घर में पेट में दर्द हो गया तो पुदीन हरा रखती हूँ हमेशा। ये मेफ्टल स्पास भी काम में आता है मंथली। और ये जब बुखार होता है बाई चांस और हमारे पास दवा नहीं होता है तो नाइस टैबलेट रखती हूँ। अगर हाथ कभी कट जाए चाकू वगैरह से किसी से तो ये बैंडेज भी रखती हूँ। और ये क्या है, क्या नाम है इसका, इंटरक्यूनल, ये भी काम में आ ही जाता है। और दूसरा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंडेज, रुई वगैरह सब मैं रखती हूँ इमरजेंसी के लिए। और ये रोल ऑन, जब दर्द मतलब कि सर का दर्द के लिए अमृतांजन का रोल ऑन भी रखती हूँ और इमरजेंसी के लिए। तो ये सारी दवाइयाँ हैं। और मूव वगैरह रखती हूँ, दर्द पेन होता है तो लगाने के लिए। उसके बाद मैं बस, और ये सारा दिखाओ, यहाँ डब्बा में दिखाओ ना। तो ये सारे डिटॉल वगैरह इसी में सारे रहते हैं दोस्तों। तो ये सारी जो दवाइयाँ हैं आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारी दवाइयाँ यहाँ पे इतने सारे। तो अब मैं ये बताती हूँ कि ये हो गया सर दर्द। तो एनी टाइम बहुत मतलब कि मतलब कि कभी होगा तो बहुत ज़्यादा होगा, और अभी तो थोड़ा ठीक है। और थायराइड के प्रॉब्लम से जो मेरे अभी एडी में दर्द हो गया था, तो वो थायराइड भी रहता है तो उसके कारण भी होता है दोस्तों। तो और मतलब ये क्या बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर भी कभी हमेशा हाई ही रहता है। जब भी मैं चेक करवाती हूँ तो भी मेरा हाई ही रहता है। और पैर में तो अभी कमर दर्द जो हुआ है शुरू, उसका तो दवाई मैं अवॉइड कर रही हूँ, नहीं खा रही हूँ, क्योंकि वैसे भी दर्द होना है, वैसे भी दर्द होना है, तो उसको अवॉइड कर रही हूँ। और जो मैं मैट्रेस में पहले सोती थी तो उसके कारण बहुत तकलीफ़ हो रही थी, तो अभी मैंने रुई का गद्दा बनवाया तो उसमें मैं सो रही हूँ। तो अभी मतलब कि ठीक तो नहीं कहूँगी, क्योंकि एनी टाइम पेन होता है, खड़े नहीं रह पाती हूँ। अगर खड़े हो गई तो कमर में और पैर में, अगर एक पैर में ज़्यादा भार दे रही हूँ तो पूरे पैर में दर्द, और कभी कभी तो खड़े भी नहीं रह पाती हूँ, बहुत प्रॉब्लम है। और कल तो बहुत दुख हुआ ये जान के यूट्यूब का। तो कल तो मैंने ये देखा, कल मैं रात तक जग रही थी, वो सब कर रही थी दोस्तों, अपलोड वगैरह, एडिट वगैरह। तो इतना सारा मेहनत दिन रात मैं कर रही हूँ, सो भी नहीं पा रही हूँ, दिन में सोती हूँ तो नींद भी नहीं आता है। तो क्या हुआ, उसका जैसे मैंने अपलोड किया वो सॉन्ग में, तो कॉपीराइट क्लेम पता नहीं कब से आ रहा होगा, लेकिन मैंने नोटिस नहीं किया था। तो उसमें पता चला कि जो मैं बॉलीवुड सॉन्ग्स वगैरह करती हूँ, डांस वगैरह, और जितने भी सॉन्ग्स मैंने यूज़ किए हैं, और मुझे तो डांस और गानों का इतना शौक़ है, उसी पे मैं ज़्यादा करती हूँ, उसमें मुझे एक्सप्रेशंस डांस ज़्यादा आते हैं। तो जो चीज़ में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा है वो कहते हैं कि बस इसमें कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा या स्ट्राइक आ जाएगा। और कॉपीराइट क्लेम का मतलब है, आप लोग तो जानते ही होंगे दोस्तों, कि इसमें एक पैसा भी अपना होने वाला नहीं है। कभी भी हमारा चैनल अगर इस हद तक पहुँचे तो हमें एक पैसा नहीं मिलेगा, ये सारा। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मेरी कुकिंग की वीडियोज़ आती रहेंगी, रिव्यूज़ की कोशिश करूँगी दोस्तों, और ब्लॉग की भी कोशिश करूँगी, मैं करते रहूँगी। मैं तो आप तो जे देख ही लेंगे, मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं ज़रूर करूँगी, अपनी बातें आपसे शेयर करूँगी, चाहे वो रात के 2 बजे हो, 4 बजे हो, मैं ज़रूर करूँगी। और इसलिए मैंने सोचा कि आपको आज मैं बताऊँ
कि मेरा क्या है क्या नहीं है। तो सालों से मतलब कि आज कहूँगी कि 15-18 साल से मैं दवा ही खा रही हूँ। आज तक इस दवाई से छुटकारा नहीं मिला दोस्तों। और डॉक्टर ने तो कह ही दिया कि मेरे हड्डी है, म्यूज़िक कंपनी जिस टी सीरीज़ वगैरह जो भी है, तो ये सारा पैसा उसको चला जाएगा, उसका साफ कहना है। तो हम लोग का तो जितना मतलब कि मैं अभी तक जितना इतना मतलब कि कमर दर्द, पैर दर्द, बारिश हो, ठंडा हो, गर्मी हो, और मतलब बिना खाए पिए मैंने किया है, सारा तो मेरा वेस्ट चला गया। और मैं जो ये सब ठीक है कुकिंग करती हूँ, रिव्यूज़ करती हूँ, लेकिन मेरा जिसमें ज़्यादा है उस वो तो मेरा डांस था, तो वो ख़त्म हो गया। तो इस चीज़ से मैं बहुत मतलब दिमाग ख़राब हो गया दोस्तों। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, नींद भी नहीं आ रही थी। कम से कम 1 बजे मैं सोई हूँ। तो दिन का ब्लॉग मैं मेरा नहीं आ पाया उस चलते। और वैसे भी मेरा दिन में मतलब कि रात भर, वैसे आप तो जानते ही हैं, आपको तो मैंने बताया था, आपसे कुछ नहीं छुपाया। रात को मेरा ऐसे ही चला जाता है, और फिर दिन में जब रहती हूँ ऐसे तो कहीं आना जाना, किसी से मिलना नहीं है, तो बस सोती हूँ। क्या करूँगी, नींद आ जाता है, वही ठीक है, ताकि मैं सोच भी नहीं पाऊँ ज़्यादा। अब ये चीज़ जो हो गया उसके अगर आप किसी का भी म्यूज़िक लेके कुछ भी कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपका कॉपीराइट क्लेम आना ही आना है, कह दिया है। तो अब मैं क्या करूँ? अब मैं कभी 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 मतलब आप सबके लिए ऐसे ही डांस करके डाल दूँगी। अब तो कोई ये नहीं बनता है कि क्या करूँ एकदम। आप सब ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आता है। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मेरी कुकिंग की वीडियोज़ आती रहेंगी। रिव्यूज़ की कोशिश करूँगी दोस्तों, और ब्लॉग की भी कोशिश करूँगी, मैं करते रहूँगी। मैं तो आप तो जे देख ही लेंगे, मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं ज़रूर करूँगी। अपनी बातें आपसे शेयर करूँगी, चाहे वो रात के 2 बजे हो, 4 बजे हो, मैं ज़रूर करूँगी। और इसलिए मैंने सोचा कि आपको आज मैं बताऊँ कि मेरा क्या है, क्या नहीं है। तो सालों से मतलब कि आज कहूँगी कि 15-18 साल से मैं दवा ही खा रही हूँ। आज तक इस दवाई से छुटकारा नहीं मिला दोस्तों। और डॉक्टर ने तो कह ही दिया, तो डॉक्टर ने ये तो कह ही दिया कि मेरे जितने भी शरीर की हड्डियां हैं तो कमज़ोर हो चुकी हैं। और धूप में भी मैं नहीं ज़्यादा कहीं बाहर भी नहीं निकलती हूँ, तो धूप भी नहीं मिल पाता शरीर को। तो बहुत सारी कमियां हैं, विटामिन डी और क्या क्या, तो कुछ समझ नहीं आता है। तो बस मैंने आपसे शेयर किया, मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए। और जो सच है, सच्चाई है, वही कहूँगी दोस्तों। झूठ क्या बोल के मिल जाएगा। आप लोग को जो ठीक समझें आप लोग ज़रूर बताएं कि मैं क्या सोचती हूँ, सही सोचती हूँ कि नहीं, बस। और आपके सामने मैं जो भी है, जैसा भी है, वही हमेशा सामने लाऊंगी। यही मेरी कोशिश रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आज आपसे ये शेयर किया। अब मैं जा रही हूँ, बेटी को खाना खिला के दवाई खिला देती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा ये का कुछ भी काम निपटा के फिर मैं आपसे मिलती हूँ, बात करेंगे दोस्तों। और आप सब अपना ध्यान रखिए। तो शरीर का सही रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जिसका चला गया उसका तो चला गया, और अपने हाथ में है हर चीज़। अगर आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है तो कोई नहीं। इस शरीर से सारा फ़ायदा उठाने वाला है ये दुनिया। दुनिया तो नहीं, अपने घर वाले ही उठाते हैं। और इस शरीर का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हक जताने के लिए पूरा दुनिया नहीं, वो लोग जो बैठते हैं और उन लोग कुछ समझते नहीं। तो मतलब कि हम लोग किसी काम के नहीं इस दुनिया में, फालतू में यहाँ पर। तो अगर आप कुछ हैं, आपका कोई क्या बोलते हैं हैसियत है, आप कुछ इस लायक हैं इस दुनिया में, तो आपकी इज्जत है। वरना कोई कुछ मतलब कि क्या कहूँ सही शब्दों में, कि कोई नहीं पूछता है और ना ही पूछेगा। और ना ही किसी से ऐसा ये रखना चाहिए कि कोई पूछेगा। और किसी को किस्मत से सही परिवार, सही माँ बाप मिल जाते हैं और सही सब कुछ मिल जाता है, तो उसकी किस्मत है। बाकी तो यही दुनिया है, और ऐसे ही लोग मिलेंगे। और आगे भी, अभी भी, बस सारे मतलबी ही होते हैं दोस्तों। और बस मैं यही कहूँगी कि अपना ख्याल रखें, सही रास्ते पर चलें, वही सब काम आने वाला है दुनिया में, और कुछ काम आने वाला नहीं है। आप जो करते हैं, सोचते हैं, बस वो सब सही होना चाहिए। बाकी आगे आप करते जाएंगे मेहनत, आगे आपको
आगे या मंजिल तक पहुंचाने वाला कोई और नहीं होता है दोस्तों, आप खुद होते हैं और ईश्वर होते हैं। जो कोशिश करता है वो कभी हारता नहीं है, भले उसमें टाइम तो ज़्यादा लगता है दोस्तों, मैं भी हार जाती हूँ, ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं जैसे कि रोज़ ही अभी कल का हुआ यूट्यूब का, इतना मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं जब से मैं सोची हूँ कि मैं करना है, रोज़ गिर रही हूँ, उठ रही हूँ, लेकिन इस चीज़ को मतलब कि जैसे कि कोई होता है ना कि आपको कोई साथ देने वाला होता है, कोई समझता है इस दुनिया में, पता नहीं, वही कहते हैं ना, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, उसके बाद बोलते हैं नहीं तुम सही थी, तुम ठीक कर रही थी, तब हम तुमको नहीं समझे। इतना बोलने में कुछ नहीं जाता है, और उसके पहले आपका कोई साथ नहीं देता है तो और नहीं देगा, आप उम्मीद ना करें और अपनी मेहनत करते रहें और ईश्वर पे भरोसा रखें, कर्म करें, फल की चिंता ना करें, बस बाकी सब ठीक होगा दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, मैं फिर मिलती हूँ, ठीक है। हेलो दोस्तों, तो मैं काम करने ही जा रही थी, तो एक चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ। ये चादर मंगवाया था मैंने, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये चादर मैंने मंगवाया था, ये बहुत ही सॉफ्ट और इसका कपड़ा बहुत ही अच्छा है दोस्तों, और ये कॉटन का है और इतना मतलब कि ये मुलायम है और इसका बहुत ही अच्छा है। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, तो आप देख सकते हैं दोस्तों। अभी मैं जब चादर बिछाऊंगी तो भी आपको दिखा दूंगी। ये बहुत ही अच्छा है और 400 मतलब कि 400 इसका मतलब कि प्राइस है कुछ, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके साथ 2 पिलो कवर है बस, और मैं इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी दोस्तों, आप अगर चाहें तो फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। तो यही आपको दिखाना था, तो ये मैंने मंगवाया था, तो अभी तक निकाला नहीं था, तो निकाली, तो मैं सोची आपको दिखा देती हूँ। तो दोस्तों अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और ये कैसा लगा, अगर आप सब लेंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको पसंद आया कि नहीं ये बेडशीट। तो फिर मिलती हूँ दोस्तों, मैं दिखाऊंगी, चादर बिछा के भी दिखाऊंगी। हेलो दोस्तों, तो रात के 2 बज चुके हैं दोस्तों। जब से मैं आपसे बात करके गई हूँ तभी से एकदम साफ़ सफाई में लगी हुई हूँ। पैर में दर्द ये हो गया है, कमर में भी हो गया है, लेकिन क्या करें, साफ़ सफाई के बगैर तो रहा नहीं जाता है। तो मैंने ये चादर बिछाया दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये पूरा मैं आपको अभी दिखाती हूँ और आपको अभी ये भी दिखाऊंगी दोस्तों कि क्या क्या साफ़ की हूँ मैं, तो आपको समझ में आएगा। पहले आपको चादर देख लीजिए। तो दोस्तों इधर से साफ़ करते हुए, और आप देख सकते हैं इधर पूरा नीचे रखने को तो कोई जगह नहीं है, आप नीचे पूरा, इधर नीचे और ये सब सारा, और ऊपर सारा, मतलब कि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था दोस्तों, और गंदा तो अच्छा नहीं लगता है, आप सब जानते हैं। ये पूरा नीचे का साफ़ करना पड़ा, और जो बच्चे यहाँ पे रहते हैं इनका भी पूरा साफ़ करना पड़ा। आप देख सकते हैं, आपको मैं खोल के दिखाती हूँ, क्योंकि साफ़ सुथरा मुझे पसंद है दोस्तों। अंदर से दिखा दूँ, पूरा मैंने पूरा साफ़ किया है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ कोने में जो मैंने ये इन लोगों के लिए पेड़ लगाया है, ये भी पूरा थोड़ा गंदा हो गया था, ये सब पूरा आप देख सकते हैं। ये एक एक चीज़ मैंने साफ़ किया है दोस्तों। और नीचे मेरी बेटी ने भी बहुत मदद की है, क्योंकि मैं इधर इधर तो जा नहीं सकती हूँ। इधर पूरा एकदम एक एक कोना साफ़ करना मैं, तो आप देख सकते हैं कि इसका पूरा एक एक चीज़, यहाँ से दिखा दो थोड़ा, यहाँ पूरा बेड को साफ़ करते हुए और पूरा ऊपर पर्दा वगैरह सारा क्लीन करते हुए, ये पूरा मनी प्लांट वगैरह सारा, ये सिर्फ खूबसूरत दिखने से नहीं होता है दोस्तों, बहुत सारा मेहनत चाहिए होता है। इधर आप सोफ़ा का भी मैंने सारा कवर बदला है, ये आप देख सकते हैं आज। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पूरा ये यहाँ से स्टार्टिंग किया है मैंने, और पूरा आप ऊपर से लेते हुए नीचे तक एक एक कोना और हर चीज़ साफ़ करने में मेरा अभी तक इतना टाइम गया, और बेटी ने भी खूब सारी मदद की दोस्तों। तो घर खूबसूरत दिखे तो मन को शांति होती है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये चादर और सजावट वगैरह, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। आपके कमेंट का
बेसब्री से इंतज़ार करूँगी और आप निराश नहीं करेंगे, मुझे अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर देंगे। और मैं हर चीज़ आपसे शेयर कर रही हूँ दोस्तों, आपको अपना समझ के आप भी हमें अपना समझिए, अपना लीजिए, तो हम समझेंगे अपने आप को खुशनसीब। और कल जो भी बाकी होगा दोस्तों, मैं आपको आज अपना मंदिर दिखाती हूँ। तो जब मैं रत्नागिरी गई थी 20 साल पहले, तो मैंने लिया था, मुझे बहुत पसंद आए थे। आज तक मैं इस ये गणेश जी की मूर्ति को रखा है दोस्तों। और मेरा एक एक चीज़, ये जो ऊपर श्री कृष्ण जी और राधा जी का है, ये भी मैंने बहुत प्यार से लिया था। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने अपने बर्थडे पे ये फ़ोटो अपना बनवाया था। और ये जो है, ये मैंने कुछ दिन पहले ही मंगवाया है, ओम और गणेश जी का स्टैचू, तो आप देख सकते हैं। और आपको ये भी दिखा दूं कि ये टेडी बियर आज से 10 साल पुराना है, लेकिन मैं आपको अभी बताती हूँ और भी। और ये मैंने छोटा सा तकिया अपने लिए मंगवाया था, लेकिन ये डॉग भी बन सकता, तो मैंने इसको सजावट के लिए रख दिया। और मैं अभी आपको बताती हूँ। तो दोस्तों, ये मेरा छोटा सा मंदिर है जिसे मैंने बहुत प्यार से सजाया है, आप जो भी कहिए। तो आप देख सकते हैं, मैंने जो जो हो सका है मैंने, आप देख सकते, सामने से दिखा दो। तो ये देवी माँ, हमारी दुर्गा माँ, हमारी लक्ष्मी माँ, और ये सरस्वती माँ हैं, और ये कृष्ण जी हैं, और श्री कृष्ण राधा जी हैं, काली माँ हैं, बजरंग बली हैं। और आप देख सकते हैं, और ऊपर की सजावट भी आप देख लीजिए। वो हमारी दुर्गा माँ हैं, वो आज उसको 10-12 साल हो गए हैं इनको लिए हुए, जब मैंने लिया था। और मैं बहुत मानती हूँ दुर्गा माँ को दोस्तों। तो ये हैं बुद्ध जी, जो बहुत ही मुझे अच्छा लगा, शांत स्वभाव के, या श्री कृष्ण जी। और ये मैंने दोस्तों ये लिया था मैंने गणेश जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, ये मैंने रत्नागिरी से लिया था। आज भी मैंने इसको संभाल के रखा है, 20 साल हो गए हैं दोस्तों। तो जब मैं रत्नागिरी गई थी 20 साल पहले, तो मैंने लिया था, मुझे बहुत पसंद आए थे। आज तक मैं इस ये गणेश जी की मूर्ति को रखा है दोस्तों। और मेरा एक एक चीज़, ये जो ऊपर श्री कृष्ण जी और राधा जी का है, ये भी मैंने बहुत प्यार से लिया था। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने अपने बर्थडे पे ये फ़ोटो अपना बनवाया था। और ये जो है, ये मैंने कुछ दिन पहले ही मंगवाया है, ओम और गणेश जी का स्टैचू, तो आप देख सकते हैं। और आपको ये भी दिखा दूं कि ये टेडी बियर आज से 10 साल पुराना है, लेकिन मैं आपको अभी बताती हूँ और भी। और ये मैंने छोटा सा तकिया अपने लिए मंगवाया था, लेकिन ये डॉग भी बन सकता, तो मैंने इसको सजावट के लिए रख दिया। और मैं अभी आपको बताती हूँ। तो जब मैं रत्नागिरी गई थी 20 साल पहले, तो मैंने लिया था, मुझे बहुत पसंद आए थे। आज तक मैं इस ये गणेश जी की मूर्ति को रखा है दोस्तों। और मेरा एक एक चीज़, ये जो ऊपर श्री कृष्ण जी और राधा जी का है, ये भी मैंने बहुत प्यार से लिया था। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने अपने बर्थडे पे ये फ़ोटो अपना बनवाया था। और ये जो है, ये मैंने कुछ दिन पहले ही मंगवाया है, ओम और गणेश जी का स्टैचू, तो आप देख सकते हैं। और आपको ये भी दिखा दूं कि ये टेडी बियर आज से 10 साल पुराना है, लेकिन मैं आपको अभी बताती हूँ और भी। और ये मैंने छोटा सा तकिया अपने लिए मंगवाया था, लेकिन ये डॉग भी बन सकता, तो मैंने इसको सजावट के लिए रख दिया। और मैं अभी आपको बताती हूँ। तो दोस्तों, ये जो है शो पीस, ये आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे बगल में जो है गणपति जी की मूर्ति लगती है दोस्तों, वहाँ पे मेला लगता है। तो ये 8 साल पुराना है, जब कोरोना का ये चल रहा था, दिन चल रहा था, तब मेला वगैरह सारा बंद था दोस्तों। तो 7-8 साल मेला यहाँ पे, मतलब कि 2-3 साल मेला नहीं लगा था। उसके पहले से मैंने जो जो लिया है आज तक है मेरे पास। और ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये मैंने लिया है, 10-15 साल हो गया इसका। मैंने एक एक चीज़ को बहुत संभाल के रखा है दोस्तों, ये सारी मेरी यादें हैं। ये छोटे छोटे जो बाबू के स्टैचू हैं, ये भी मेरे लिए हुए हैं, 10-12-15 साल हो चुका है। और ये जो मूर्ति है, मुझे मतलब दोस्तों, ये मूर्ति, इसका भी आप विश्वास नहीं करेंगे, 15 साल 18 साल हो चुका है। और इस सारे से मेरे यादें जुड़ी हुई हैं दोस्तों।
तो मैंने एक-एक चीज़ को बहुत तो और ये आप देख सकते हैं ये पेड़ का डेकोरेशन, इसमें भी एक कहानी है दोस्तों कि जब मैं बड़े को लाई थी किशु बाबू को, ये जो अंदर हैं आप देख सकते हैं ये सब, ये हैं। तो इनके लिए मैं ये गाड़ी में मतलब कि बाइक में ये पीछे बैठ के मैं इसको कहाँ से मतलब कि किसी रास्ते में पड़ा हुआ था तो मैं वहाँ से इसको लेके खुद अपने हाथों में लेके आई थी और उसके लिए ये लगाया था ताकि वो इसमें चढ़ सके, अपना घर जैसा फ़ील कर सके, उसको नहीं लगे कि पेड़ नहीं है। और ये सब भी मैंने सजावट का लगा रखा है ताकि उसको फ़ील नहीं हो कि हमारा मतलब कि मैं बंधा हुआ हूँ चाहे, तो उसको अच्छा लगे। और ये मैंने अपनी बेटी की तस्वीर उसके बर्थडे पे बनवाई थी और यही है छोटी बेटी है मेरी, जब ये कितने 2-3-6 महीने की होगी तब का ये फ़ोटो है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और ये अभी पिछले बर्थडे का है जो मैंने बनवाया। मैंने ये फ्लावर पॉट बहुत प्यार से लिया है ये 2 भी। और ये है दोस्तों, ये मैंने हाल में मंगवाया था। जैसे मैं अगरबत्ती वगैरह घर में जैसे कि पूजा में जब नहीं जला सकती हूँ, अभी पूजा के लिए अलग है और यहाँ पे तो ये है अगरबत्ती का केस जिसमें हम अगरबत्ती रखते हैं अपने पसंद का। और जब मन चाहे हम यहाँ पे शाम को एक अगरबत्ती ज़रूर जलाते हैं दोस्तों, या इसमें धूप जलाते हैं। ये जलाने वाला है और ये रखने वाला है। और ये मैं आपको दिखा दूँ कि ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो बड़ा किस्सू है उसका फ़ोटो है। और मैं ये बताना चाहूँगी कि इस छुटकी को मैं लाई थी तो ये अब दुनिया में नहीं रही दोस्तों, तो इसकी यादें हैं, इसकी भी बहुत सारी यादें हैं, मैं कभी इसके बारे में आपको बताऊंगी। मुझे बहुत दुख होता है, मैंने बहुत प्यार से पाला था और बड़ा मैंने इस बच्ची को बहुत प्यार से पाला था जब ये बहुत ही छोटी थी और मैंने इसे बड़ा कर दिया था। पता नहीं वो एक दिन क्या हुआ कि बल्ब मैंने कार्टून में रखा और पता नहीं क्या हो गया कि बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही। तो इसकी यादें हैं, ये मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। और एक टूटू था जो उसको भी मैंने प्यार से बहुत पाला था दोस्तों, बहुत छोटे से, जब वो चल फिर भी नहीं सकता था और ये भी बहुत बच्ची थी। वो उड़ गया, मैं कुछ नहीं कर सकी। इसलिए मैं जब वो लोग नहीं रहे ना दोस्तों, मैं कम से कम जब तक वो लोग नहीं मिले तब तक मैं बहुत रोई, क्योंकि उनका दिन आता है जब जनवरी फरवरी मार्च में ये मिलते हैं और फिर भी उनका जो वो थे उनकी यादें तो कभी मिट नहीं सकती हैं। पर ये एक छुटकी है और किशु है, चीकू है, उनसे बना रहता है। लेकिन इनकी यादें आज भी मैं टूटू का इंतज़ार करती हूँ, वो हमारे बेड पे आता था खा। तो दोस्तों मैं इनसे इतना कनेक्टेड इसलिए हूँ क्योंकि मैंने इनको दिल से अपनाया है, क्योंकि मैं अपने बच्चे को भी बहुत बार खो चुकी हूँ। और एक माँ का जब बच्चा नहीं रहता है, वो अगर पालती है अपने पेट में, और फिर बहुत सारी कहानियाँ हैं दोस्तों। तो मैंने इन्हें बहुत ही ममता से पाला है और अगर ये नहीं रहेंगे तो मेरा एक दिन क्या एक पल मैं नहीं रह सकती हूँ। ये मेरे भले मैंने इन्हें जन्म नहीं दिया मगर माँ से बढ़ के प्यार किया है। और वो टूटू आज भी इंतज़ार करती हूँ, आज भी लगता है कि वो दरवाज़ा वो बालकनी में आ रहा है और बोल रहा है कि खोलो। तो मैं बहुत दिन टेंशन में रही, अभी भी उसको याद करती हूँ, बोलती बेटा आ जाओ, लेकिन वो जहाँ भी हो खुश हो। और मेरे बच्चे सुन रहे, तो दोस्तों मैं बात कर रही हूँ और सब तीनों आ चुके हैं और सुन रहे हैं हम लोग। आप मैं आपसे जो जो बात कर रही हूँ ये लग कान लगा के सुन रहे हैं और नोटिस कर रहे हैं कि मैं क्या क्या बोल रही हूँ। लगता है इन लोग को समझ में आता है। जीवन की कहानी तो मैंने धीरे धीरे शुरू कर ही दी है और मैंने कहा है कि आखिरी सांस तक मैं आपसे जुड़ी रहूँगी और जहाँ तक पॉसिबल होगा। अभी मेरी बेटी भी, अभी आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने भी नहीं खाया और मेरे बिना बेटी भी नहीं खाती है। तो अभी शुरू किया था जितना, तो उतना तो ख़त्म करना था। अब जा रही हूँ दोस्तों, मैंने सोचा कि तैयार किया है, मैंने सजाया है तो आपको दिखा दूँ। आपको मैंने कहा था, आप लोग तो सो गए होंगे, जब सो के उठेंगे मेरा ब्लॉग आएगा, आप देखिएगा और अपना प्यार दीजिएगा ज़रूर और बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा आप सबको।
और ज़िंदगी की स्टोरी जो भी मैं बता पाऊँगी वो सच ही बताऊँगी दोस्तों। और मेरे दिल से जुड़ा हुआ हर एक चीज़, मैं दिल से प्यार करती हूँ हर चीज़ को। आप सबसे भी जब से जुड़ी हूँ दिल से चाहती हूँ आप सबको कि आप सब भी हमें उतना ही मान सम्मान दें और हम भी आपको दें। और उम्मीद करती हूँ। तो अब मैं खाने जा रही हूँ और बेटी भी खाएगी, दवा खाएगी और उसके बाद थोड़ा सा देखूँगी कि फ़ोन में अपलोड वगैरह करना होगा दोस्तों। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आराम कर लेंगे, तभी से हम लोग खड़े ही हैं, काम ही कर रहे हैं। और आशीर्वाद दीजिएगा हमारे बच्चों को, हमारी बेटी को, कि ये लोग खुश रहे, जीते रहे। इन सब की सारी दुख, इन लोग के जितनी भी दुख होंगी किस्मत में, सारा मुझे भगवान दे दे। मैंने तो सहा है, मैं सह लूँगी, लेकिन मेरे रहते या नहीं भी रहूँ तो इन लोग को दुख नहीं होना चाहिए। तो आप लोग भी खुश रहिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों। और अपना ख्याल ज़रूर रखिए, चाहे मुझे प्यार कीजिए ना कीजिए, अपने शरीर से ज़रूर प्यार कीजिए और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। और अब मैं मिलूँगी आपसे, आप तो कल भी। और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। अब मैं चलती हूँ, धन्यवाद। वीडियो अपलोड अभी कर दूँगी और अब कल देखेंगे। कल मैं अब देखती हूँ व्लॉग बना पाऊँगी कि नहीं। मैंने रेसिपी किया है एक, तो वो मैं डाल दूँगी। और बस दोस्तों, हमारी बेटी को भी आप आशीर्वाद दीजिएगा, वो नहीं कर रही है कैमरा अपनी तरफ। और आपके लिए ये गीत पेश करती हूँ मैं अपनी आवाज़ में। गाना है दिखाई दिए। दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया हमें आपसे भी जुदा कर चले। दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया हमें आपसे भी जुदा कर चले। दिखाई दिए आरज़ू थी गली की तेरी, बहुत आरज़ू थी गली की तेरी, सोया से लहू में नहा कर चले। दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया हमें आपसे भी जुदा कर चले।